इंदौर में नगर भाजपा अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के बाद सुमित मिश्रा ने स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के रूबरू कार्यक्रम में शहर के विकास कार्यों, ट्रैफिक सुधार और समरसता का खुलकर इस पर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में शहर में कई विकास कार्य पूरे होने के बाद इंदौर की तस्वीर ही बदल जाएगी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से संवादहीनता न रखने और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय बने रहने की भी अपील की। इंदौर में नगर भाजपा अध्यक्ष का पद संभालने के बाद सुमित मिश्रा ने पहली बार स्टेट प्रेस क्लब के रूबरू कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने शहर के विकास कार्यों, ट्रैफिक सुधार और समरसता को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। स्वयं को मीडिया परिवार का हिस्सा बताते हुए सुमित मिश्रा ने कहा कि उन्होंने स्वयं अखबार बांटने, साइकिल की दुकान, गौपालन इत्यादि कार्य भी किए हैं तथा मीडिया के साथ भी उन्होंने कार्य किया। इसीलिए स्टेट प्रेस क्लब के पत्रकारों के बीच सम्मान उनके लिए सबसे खास है। उन्होंने पत्रकारों से अनुरोध किया कि संवेदनहीनता भी न रखें और यदि कोई त्रुटि हो तो छोड़ना भी मत। उन्होंने विनोदी अंदाज में कहा कि अगले 8-10 दिनों में उनकी कार्यकारिणी बन जाएगी तो उनके ऊपर से काम का बोझ घटेगा, क्योंकि जो कार्यकारिणी में आ जाएंगे वो काम में लग जाएंगे और जो नहीं आ पाएंगे वे भी अपने काम में लग जाएंगे। दिनेश वर्मा के द्वारा उठाए गए कांग्रेसी नेताओं के मंच पर भरमार के विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद सुमित मिश्रा जी हमारे मीडिया के साथियों के बीच में मौजूद हैं। जैसा कि आप और हम अधिकांश लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले, छात्र जीवन से ही संघर्ष का मादा रखने वाले और इसके साथ ही हमारे अखबार की दुनिया में अखबार वितरण के कार्य से लेके पत्रकारिता और पत्रकारिता की डिग्री हासिल करने वाले और बाद में मीडिया टीम का हिस्सा बनने वाले हमारे ही अपने परिवार के हम मानते हैं कि मीडिया परिवार के कोई साथी आज इतने बड़े पद पे पहुँचा है। हम सभी साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। वैसे सुमित भाई के सभी पत्रकारों से अनौपचारिक रिश्ते रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी के जो भाई हैं उनसे उनकी जो मोहब्बत है उसके किस्से तो हम सभी जान बनाया गया है। आप सबके जोरदार तालियों के बीच हम सुमित भाई को सामने भाजपा में मंच पर बैठने का अपना क्राइटेरिया है और वीवीआईपी आदि से मिलने की भी फिक्स्ड गाइडलाइन है। सुमित मिश्रा ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य सभी स्तरों पर समरसता के लिए कार्य करना है। भाजपा अन्य पार्टियों के नेताओं की तरह स्टार पार्टी, ईद की बधाई आदि से नकली सद्भाव नहीं दिखाता, लेकिन आयुष्मान कार्ड, वैक्सीनेशन, किसान कार्ड आदि से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को चरितार्थ किया है। भाजपा पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप गलत साबित हुआ। हम सिर्फ धर्मांतरण करने वालों, शहर तथा देश की फिजा बिगाड़ने वालों का विरोध करते हैं, लेकिन सभी योजनाओं में इतना ध्यान रखने के बाद भी दूसरे पक्ष के द्वारा बिल्कुल सहयोग न किए जाने की हल्की शिकायत भी है। उन्होंने शहर की जनता और मीडिया से अनुरोध किया कि वे जिस तरह स्वच्छता के लिए, नशे के विरुद्ध, शहर के सद्भाव, पर्यावरण आदि के लिए ठान लिया था और जन अभियान चलाया था, वैसे ही अब ट्रैफिक सुधार के लिए भी संकल्प ले लें। इसके अंतर्गत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिकाधिक उपयोग, सिग्नल और अन्य नियमों का पालन आदि शामिल है, जैसे स्वच्छता के लिए उठाए गए कदमों का और चालानी कार्रवाई आदि का शुरू में विरोध हुआ, लेकिन बाद में भरोसा भी जमा और शहरवासियों का जनमानस बन गया। वैसा ही ट्रैफिक के लिए भी करें। इसके लिए शासन प्रशासन भी अनेक बस स्टैंड बनवाने, रात्रि चेकिंग अभियान, मंडियां शिफ्ट बनवाने, मेट्रो ब्रिज आदि बनवाने जैसे कदम उठा रहा है। अवैध कॉलोनियों पर सभी एक साथ आकर विरोध करें। श्री मिश्रा ने कहा कि इसी तरह मुख्यतः शहर के बाहरी हिस्सों में अवैध कॉलोनियों और बिल्डिंग्स के निर्माण के विरुद्ध भी सभी साथ आकर जागरूकता से विरोध करें तो आम जनता की गाढ़ी कमाई बचेगी। उन्होंने चेताया कि इस मुद्दे में मीडिया भी 2 खबरें लिखकर चुप बैठ जाने वाला समझौतावादी रुख न अपनाए। बोले साहब, पानी की समस्या आई तो एक समस्या आ जाएगी, मोदी जी के स्वच्छता अभियान पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हमने बोले क्यों? बोले साहब, वो घर वाले शौचालय में जाओ तो 1 बाल्टी लगता है, तो मैदान में जाना पड़ेगा। इस प्रकार का हमने अभी शिवम वर्मा जी के पास वो मैंने कहा ये विषय पे इतने गंभीर बोला है, तो कहीं ना कहीं जल बचाने के लिए भी हमको काम करना पड़ेगा। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि इसके लिए पीने की पानी की व्यवस्था तो हम नर्मदा जी से करते ही हैं, बोरिंग है कई जगह, कई है, किंतु धरती को छेद कर, माता की छाती में छेद के हम कितनी बार पानी निकालें। कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि जो खराब पानी है उसको भी हम उपयोग में लें।
इसके लिए भी एक जन जागरण चलना चाहिए। हमारे यहाँ 3-4 बड़ी नदियाँ हैं, इनके पास भी यदि प्रवीण भैया कोई हाइड्रेंट बना के हम कोई जन जागरण चलाएं कि ये पानी केवल घर के उपयोग के लिए लेना है, पीने का पानी अलग, कपड़े धोने का अलग, नहाने का अलग, कुछ ऐसी व्यवस्था भी ये इंदौर शहर कर सकता है पूरे देश में एक उदाहरण। क्योंकि हम यदि स्वच्छता में कुछ कर सकते हैं तो जल बचाने के लिए भी इंदौर कुछ ना कुछ करेगा। उसमें आप सबकी ज़रूरत लगेगी, क्योंकि इंदौर शहर में जब भी कुछ अच्छा होता है तो उसमें आप सब लोगों की बड़ी भूमिका होती है। और इंदौर का मीडिया जगत पूरे देश का एक ऐसा अपने यहाँ का मीडिया है जो इतना सकारात्मक मीडिया मैंने पूरे देश में कहीं नहीं देखा, इतना अच्छा प्रेस क्लब मैंने कहीं नहीं देखा, आप लोगों की एकता जैसा कहीं नहीं देखा। आप इंदौर के आसपास कभी जाना समझ में ही नहीं आएगा कि कौन नेता है, कौन पत्रकार है, कौन एजेंसी चला गया है, कौन वो कर रहा है, वही नेता है, वही पत्रकार है, वही एजेंसी चला रहा है। एक अखबार का कोई नेता है, वही वहाँ का पत्रकार भी, उसकी इच्छा होती है उसको निपटा देता है, उसकी इच्छा होती है अपनी खुद की तारीफ छाप लेता है। तो अपने यहाँ ये बड़ा अच्छा है कि पत्रकार जो हैं उनका राजनीतिक क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से संबंध जरूर है, किंतु आप हमेशा निष्काम रहते हैं, आपका कोई हित नहीं रहता है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव, आप तो जो सच होता है वो छापते हैं। और ये केवल इंदौर की ही मीडिया में संभव है। और निर्भीक पत्रकारिता यदि कहीं देखना हो, फक्कड़ पत्रकारिता कहीं देखना हो, तो मुझे लगता है कि वो इंदौर के पत्रकारों में देखने को मिलती है। और इंदौर के पत्रकारों ने मात्र इंदौर ही नहीं पूरे देश में अपने सतर्कता हस्ताक्षर किए। और एक नहीं, कई पत्रकार हमारे राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व में भी रहे, आज भी आपके ही हमारे इंदौर के जयदीप भाई साहब आज अमर अदालत हैं, सुमित अवस्थी जी यहाँ के हैं, दीपक चौरसिया जी यहाँ के हैं, इसके पहले भी श्रवण गर्ग जी और मामा जी से लगाकर कई अनेक वरिष्ठ पत्रकारों ने इंदौर को गौरवान्वित किया है। वेद प्रताप वैदिक जी जैसे पत्रकार रहे हैं। तो ये सब ओम माथुर, अपने ओम नागपाल जी, ये सब जो है ये सब इंदौर की माँ सरस्वती की और माँ हिल्या की असीम कृपा है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि देश, समाज और राष्ट्र के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप सब भी इस देश के नागरिक हैं। आप सब महसूस कर रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब भी आती है या उसका कोई भी कार्यकर्ता होता है तो उसके प्रति समाज के लोगों को एक भरोसा रहता है कि ये भाजपा का कार्यकर्ता गड़बड़ नहीं करेगा। इसका एकमात्र कारण ये है कि हमारे यहाँ राजनीतिक सूचिता और संस्कार का बड़ा ध्यान है। अपवाद हर जगह हो सकते हैं, एक आध दो गड़बड़ करने वाले हर जगह मिलेंगे, किंतु आप बहुमत देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के 99% कार्यकर्ता देश और समाज के लिए काम करते हैं। 1-8% आप यदि छोड़ दो तो अभी तो 2-4% छोड़ देना, कुछ इधर उधर से आ रहा है उनको भी हमको। अभी आपने बताया जल संवर्धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री भी बहुत काम कर रहे हैं, अभी नए जल संसाधन मंत्री भी अभी काम कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जितने इंदौर के तालाब हैं जिनको हम देखना चाह रहे हैं, कूदना चाह रहे हैं, कुएँ हैं, बावड़ियाँ हैं, इन सब के आसपास में अवैध निर्माण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम एज अ बीजेपी, हम अगर बीजेपी होते हैं तो क्यों हम किसी अधिकारी के पास में फ़ोन कर देते हैं कि वहाँ काम नहीं करना या कुछ नहीं करना? इस चीज़ में आपका क्या कहना है? देखिए, जितने भी जल स्रोत हैं उन सबको बचाने का काम केवल नेताओं का, सत्ताधारी दल का या राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का नहीं है, क्योंकि जल से पानी, जल स्रोत से केवल किसी दल विशेष को नहीं मिलेगा, हम सबको मिलेगा और इसकी चिंता हम सबको करना चाहिए। आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, अपने को लगता है कहीं गलत हो रहा है, आप सूचना के अधिकार में उसकी शिकायत कीजिए, पूरी जानकारियाँ निकालिए, बार बार हर बार। आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप एक मुहिम चला दीजिए, जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ कटती हैं तो उसमें हम केवल अवैध कॉलोनाइजर का नाम प्रकाशित करते हैं। अवैध कॉलोनाइजर पर यह प्रकरण दर्ज हुआ भाई साहब, किंतु अवैध कॉलोनी का जो नया नियम आया है उसके अंतर्गत वहाँ का पीओ और वहाँ का पटवारी भी उतने ही जवाबदार है। तो इसको शासन प्रशासन ना छोड़े, हम यदि इसकी चिंता कर लेंगे, अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध निर्माण टूटेगा, ठीक है भैया, गरीब आदमी है, उसने जैसे तैसे अवैध निर्माण किया, बनाया, जिस समय ये चालू हुआ उस समय बीओ और बीआई क्या कर रहे थे, उस समय पटवारी क्या कर रहे थे? तो कहीं ना कहीं
ये जो गिरोह है, इस गिरोह को तोड़ने का काम किसी एक राजनीतिक दल के बस में नहीं है। इसके लिए शहर की जो तासीर है, यदि जल स्रोत बचाना है तो उसके आसपास यदि अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं तो उसके लिए हम तो आवाज़ उठाते ही हैं समय समय पे। हम तो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं ही, हम पे अनेक प्रकार के दबाव, प्रभाव, प्रलोभन सब आते हैं। जो इससे बाहर आ जाता है वो लगातार काम करता है, जो नहीं आ पाता है वो भले ही वो बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग रहते हैं, कई बार जान करके भी चुप होना पड़ता है नेताओं में। बहुत साफ गोई से बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं रहता है कि हम उसके पक्षधर हो गए। किंतु मेरा आपसे आग्रह है कि क्यों ना इस विषय के लिए जन जागरण। अब अवैध कॉलोनी को लेकर इतना बड़ा नियम बन गया, उसके बाद भी आप जाकर देखेंगे इंदौर के जितने तालाब हैं सब पे कॉलोनी कट रही है। किसी भी अखबार में 2-4 दिन में एक न्यूज़ आती है, अवैध कॉलोनी विकसित, मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ, उसके बाद वो न्यूज़ आती नहीं है। तो ये भी ठीक होना चाहिए कि जब आपने मोर्चा खोल दिया तो फिर खोल दिया, फिर बाद में एडजस्टमेंट किस बात का। और यदि मुकदमा दर्ज हुआ है तो केवल मुकदमा दर्ज होने तक नहीं मामला रहना चाहिए। वहाँ के पीओ और पटवारी उसमें क्यों नहीं लिखते हैं, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई। केवल अवैध कॉलोनी काटने वाला जितना जिम्मेदार है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं जिनके पास इस बात की जवाबदारी है। अभी अवैध कॉलोनी अवैध वाले मामले में तो उनके ऊपर, और ये बहुत गंभीर विषय है क्योंकि आज इंदौर लगातार बढ़ रहा है मेट्रो सिटी की ओर, और इंदौर के आसपास बाईपास के आप जो हमने 79 गांव मिलाए हैं उसमें ये बड़ी समस्या है इन लोगों के सामने कि पटवारी और सरपंच मिलके नक्शे पास कर रहे हैं, मल्टियों पे मल्टियाँ बन रही हैं, कोई सड़क नहीं है, कोई ड्रेनेज नहीं है। आज नहीं तो कल इसको समेटना आपको और हमको ही पड़ेगा। तो ऐसे गंभीर विषय पर हम सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा, बजाय इसके कि ये भाजपा का काम है या कांग्रेस का काम है। देखिए, कांग्रेस से तो हम कोई उम्मीद करते नहीं कि वो ठीक ठाक विरोध करेगी, उनके अपने एजेंडे हैं और अभी तो उनके अध्यक्ष बहुत बिजी हैं। अभी ठेके का समय चल रहा है, वो इसी में लगे कि अपनी दुकान काम धंधे की भी बच जाए और राजनीति की भी बच जाए। तो हम तो काम कर रहे हैं। तो ये जो मैंने विषय आपसे कहा है अवैध कॉलोनी वाला, इसमें मुझे लगता है कि हम सबको ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। जैसे नशे के खिलाफ ये शहर एकजुट हुआ, जैसे हमको लगा कि मेट्रो BRTS, तो BRTS पे हम एकजुट हुए, आज वो हटने की ओर है। हमने कहा कि रात्रिकालीन ये बाजार जो खुल रहा है ये इंदौर के लिए ठीक नहीं है, बंद होना चाहिए, हम उसकी ओर बढ़े। तो इस शहर का एक नेचर है, सरकार, संस्कार और सनातन हम इस शहर की फिजा नहीं बिगाड़ते कभी। सब लोग, ये हमारा शहर माँ अहिल्या की नगरी है, हम सबका है। तो इसको बचाने का और इसको बढ़ाने का दायित्व भी हम सबका है। घूमटियाँ तो पहले ही हट उठा गई, आप कहाँ लग रही हैं, अब तो हट रही हैं। तो सड़क एक तरफ आप बोल रहे हैं यहाँ से कि हमको ही बोला आपने तो कि तोड़ फोड़ कर रहे हो, आप तो बुलडोजर चला रहे हो, दूसरा बोल रहे हो घंटे लगा रहे हो, ऐसा थोड़े एक ही काम करते हैं हम तो। अभी किसकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सारे विकास के काम करती थी। मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे और जब उनको प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया था, उस समय बहुत सारे लोगों ने, मोदी जी आ रहे हैं देश में ये हो जाएगा, मोदी जी आ रहे हैं देश में वो हो जाएगा। किंतु मोदी जी के आने के बाद आप देख रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड है, मोदी जी के बाद आप देख रहे हैं कि किसान सम्मान निधि है, मोदी जी के बाद आप देख रहे हैं कि वैक्सीन बनी, मोदी जी के बाद आपने देखा कि देश ने लगातार अर्थव्यवस्था में सुधार करते हुए आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। तो ये देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की हम बात करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी कोई सी योजनाओं को में कोई ये भेदभाव नहीं करती कि ये किसी वर्ग विशेष की या किसी धर्म विशेष की, क्योंकि हम ना तो धर्म की राजनीति करते हैं और ना जात पात की राजनीति करते हैं। हम तो विचार के आधार पर राजनीति करते हैं और विकास के आधार पर राजनीति करते हैं। और राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, जो इस देश हित में होगा उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, भारतीय मूल्यों के प्रति कटिबद्ध है। और निश्चित तौर पर उस दिन जो मैंने कहा वो किसी को भी बुरा लग सकता है। आप हैं, मैं लगातार आपके लिए सब करूँगा और आप मुझे धन्यवाद की बजाय यदि विरोधी करेंगे तो बोलने में तो आता नहीं कि भैया यार मेरे से क्या गलती हो गई, आप बताओ सभी। हम
हमारा ये कहना है कि जिस वर्ग विशेष के बीच में मैंने ये बात कही, मैं आपके माध्यम से उन सब मित्रों से पूछना चाहता हूँ, आज कितने मुस्लिम बंधु कलेक्टर हैं, कितने मुस्लिम बंधु आज एसपी हैं, कितने मुस्लिम बंधु आज पटवारी हैं, कितने टीआई हैं, कितने सरकारी सेवाओं में हैं। केवल धर्म के नाम पर बातचीत करके उनको पढ़ने नहीं देना, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, उनके हाथ में पाने पिंचेस पकड़ा देना या धर्म के लिए कट्टर बनाना, हमारे देश का मुसलमान मेहनत करने में कहीं पीछे नहीं। आप देखो सारे मेहनत के काम हमारे मुस्लिम बंधु करते हैं, फिर आखिर क्या कारण है कि वे उतने सहभागी नहीं बन पाए, जबकि जिस दल को वो राजनीति में वोट देते हैं उसका 60-65 साल राजनीति में स्थान है। क्या कारण था? तो उसका एकमात्र कारण ये है कि वे केवल इन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप इंदौर में देखिए कितने टीआई हैं अभी, कितने मुस्लिम बंधु हैं, आप एसपी देखिए, आप विभागों में देखिए। भारतीय जनता पार्टी तो भेदभाव करती नहीं है ना। हम हर उस आदमी का सम्मान करते हैं जो भारत में रहता है और वंदे मातरम कहता है। और यदि पाकिस्तान की जीत पे हिंदुस्तान में आप बम फोड़ोगे तो फिर वो कोई भी धर्म का हो उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भारत में है, भारत माता की जय बोल रहा है वो हमारा भाई है, जो वंदे मातरम बोल रहा है वो हमारा भाई है। आप किसी भी धर्म मजहब को मानिए। और मैं तो आपके बीच में कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उन्होंने इस देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। आप देखिए जब धोनी जी के नेतृत्व में हम विश्व कप जीते थे उस समय जहीर खान के विकेट से हम सेमीफाइनल से फाइनल में गए थे। तो हिंदुस्तान कभी भी मुस्लिम विरोधी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, किंतु हम हर उस मुसलमान का सम्मान करते हैं जो शेख हनीफुद्दीन जैसा, अशफाकुल्ला खान जैसा इस देश की माटी पर मर मिटने के लिए तैयार है। शेख हनीफुद्दीन की माता जी का तो एक वाक्य उस समय करगिल के समय हम सबने पढ़ा होगा कि नगर भाजपा अध्यक्ष ने अवैध कॉलोनियों और अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि मीडिया को इस मुद्दे पर 2 खबरें लिखकर चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इसे लगातार उजागर करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर सभी मिलकर इन कॉलोनियों के खिलाफ जागरण करें तो आम जनता की गाड़ी कमाई को लूटने से बचाया जा सकता है। स्टेट प्रेस क्लब के इस रूबरू कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल, सुश्री शीतल रॉय, जितेंद्र जाखेटिया, कमल कस्तूरी, संजय मेहता, अभिषेक प्रजापति और पुष्कर सोनी ने सुमित मिश्रा का स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन क्लब के महासचिव श्री आलोक वाजपेयी ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन यशवर्धन सिंह ने किया। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।